बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पेंटागन की लीक रिपोर्ट, चीन अब अमेरिका को चंद घंटों में तबाह कर सकता है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की फौजी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अगर बरह रास्त या बिलावास्ता जंग हुई तो अमेरिका बुरी तरह हार जाएगा। अमेरिकी बहरी बेड़े, तैयारा बरदार बहरी जहाज और सेटेलाइट चंद मिनटों में तबाह हो जाएंगी। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार, सस्ते ड्रोन्स और साइबर सलाहियत अमेरिका से कई गुना आगे बढ़ चुकी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिकी सदर अब चीन से जंग का सोच भी नहीं सकता। चीन का खौफनाक जियोतियान ड्रोन कैरियर एक ही ड्रोन से 100 से ज़्यादा ड्रोन छोड़ सकता है। चीन ने दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कैरियर जियोतियान पहली बार मंजरियाम पर ले आया। ये एक मदर ड्रोन है जो एक साथ 100 से ज़ायद छोटे हमला आवर ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर और मुसलसल परवाज का वक्त 12 घंटे से ज़्यादा है। अमेरिकी फ़ौज इसे रोकने या पकड़ने की सलाहियत ही नहीं रखती। माहिरीन का कहना है कि ये अकेला ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को चंद मिनटों में डुबो सकता है। पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया, चीन से जंग अमेरिका की तबाही। लीक होने वाली रिपोर्ट में अमेरिकी फ़ौज ने अपने ही सदर को खबरदार कर दिया। कहा गया है कि चीन की टेक्नोलॉजी सस्ती, तेज़ और बड़ी तादाद में बनाई जा सकती है, जबकि अमेरिकी हथियार महंगे और सुस्त हैं। एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में अरबों डॉलर दरकार हैं, जबकि चीन इसे एक मिसाइल से ख़त्म कर सकता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि चीन के साथ लड़ाई का तसव्वुर भी ना करो। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट अमेरिका की फ़ौज की अपनी ही रिपोर्ट है, किसी दुश्मन मुल्क की नहीं। चीन ने रातों रात दुनिया की सबसे ताकतवर फौज तैयार कर ली, अमेरिका पीछे रह गया। जब अमेरिका इराक, अफगानिस्तान और दुनिया भर में लड़ाइयों में मसरूफ़ था, चीन खामोशी से अपनी फ़ौज मजबूत करता रहा। आज चीन के पास सबसे ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स और साइबर हथियार हैं। एप्पल के सीईओ ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, अमेरिका के पास अगले 10 सालों में भी चीन जैसे स्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे। अब यूरोप, मैक्सिको और अमेरिका सब चीन पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते। चीन अब दफा से निकलकर दुनिया को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। भारतीय एयर चीफ का खतरनाक बयान, पाकिस्तान और चीन दोनों से बेवक्त लड़ने को तैयार हैं। भारतीय एयर चीफ ने रात गए सख्त बयान जारी किया, उनकी फ़ज़ाइया किसी भी वक्त दो महाजों पर जंग लड़ सकती है। ये बयान बराह रास्त बीजिंग और रावलपिंडी के नाम है। माहिर तजिया कारों का कहना है कि चंद हफ्ते पहले भारत सिर्फ पाकिस्तान की बात करता था, अब चीन के बढ़ते हुए दबाव ने भारत की ज़ुबान बदल दी। ये बयान खौफ और दबाव की अलामत समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने बहीरा अरब में बड़ा नोटम जारी कर दिया, 275 किलोमीटर रेंज वाला तजर्बा मुतवक्का। पाकिस्तानी बहरिया ने 12 दिसंबर सुबह 5 बजे से 13 दिसंबर सुबह 9 बजे तक कराची के करीब बहीरा अरब में नोटम जारी कर रखा है। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी नई और खुफिया समंदरी ताकत का मुजाहरा करने जा रहा है। भारतीय मीडिया और इंटेलिजेंस की नींदें हराम हो चुकी हैं। ये पैगाम वाज़ेह है, समंदर में भी कोई एडवेंचर महंगा पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश से दो पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार, भारत का नया प्रोपगेंडा शुरू। भारतीय फौज ने अरुणाचल से दो नौजवानों को पकड़ने का दावा किया है। इल्ज़ाम है कि वो जम्मू कश्मीर के रहायशी हैं और पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहे थे। माहरीन का कहना है कि अरुणाचल का पाकिस्तान से बराह रास्त ताल्लुक नहीं, ये चीन भारत तनाज़ है। ये गिरफ्तारियां दरअसल चीन को पैगाम देने और अंदरूनी दबाव बढ़ाने की कोशिश है। भारत अंदरूनी तौर पर दो महाजों के खौफ से परेशान नजर आ रहा है। चीन की बढ़ती हुई डिप्लॉयमेंट ने भारत के पांव तले से जमीन खिसका दी। अरुणाचल और एलएसी पर चीन ने बड़ी फौजी तैनातियां बढ़ा दी हैं, जबकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो खुलकर कहता है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। भारतीय एयर चीफ का
ताज़ा बयान और प्रोपगेंडा दरअसल चीन के दबाव का नतीजा है। अब भारत को ये डर है कि अगर पाकिस्तान के साथ एडवेंचर किया तो चीन भी हरकत में आ सकते हैं। यूं भारत खुद वही दो महाजी जंग खेलने जा रहा है जिसका ख्वाब वो पाकिस्तान को दिखाता था, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान फौजी जंगी मशकें भी जारी हैं। यूरोप को मुमकिन बड़ी जंग के लिए तैयार रहने की खुली वार्निंग। नेटो के सरबरा ने पहली बार वाज़ेह अंदाज में कहा है कि यूरोप को दूसरी जंग अजीम से भी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने खबरदार करते हुए बताया है कि आइंदा जंग का पैमाना वो होगा जो सिर्फ हमारे इजदाद ने देखा था। नेटो की आदत के मुताबिक अब बात इशारों और पोशीदा अल्फाज में नहीं रही, सूरत हाल खुलकर सामने आ चुकी है। बयान में इशारा दिया गया है कि रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त तसादम का खतरा बढ़ चुका है। यूरोप में हंगामी तैयारियां इसी खदशे के बायस तेजी से की जा रही हैं। रूस के साथ टकराव की सूरत में न्यूक्लियर खतरात में इजाफा। माहरीन का कहना है कि रूस के साथ किसी बड़े महाज अराई के नतीजे में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खदशा मौजूद है। यूक्रेन जंग के आलमी असरात की मिसाल देते हुए बताया गया है कि रूस और नेटो का तसादम दुनिया भर को मुतासर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास हज़ारों न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं जिन्हें मगरिब संजीदा खतरा समझता है। नेटो ममालिक इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी गलती को मुमकिन आलमी तसादम का सबब करार दे रहे हैं। तजियाकारों ने इसे कदीम तर्ज की जंग नहीं बल्कि मुकम्मल जदीद न्यूक्लियर दौर का खतरनाक मरहला करार दिया है। अमेरिका ट्रंप पॉलिसी और यूरोप में बढ़ती हुई बेचैनी। खबरसां हलकों के मुताबिक यूरोप में ये तासर बढ़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन पॉलिसी रूस के हक में जा रही है, जबकि लीक होने वाली बाज़ रिपोर्ट्स में दावा सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर करने और रूस से मामलात बेहतर बनाने के ख्वाह हैं। यूरोपीय क़यादत समझती है कि अमेरिका के कदम पीछे हटने से रूस को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी वजह से यूरोप अपने दिफा और सनती ढांचे को जंगी बुनियादों पर मुंतकिल करने की बात कर रहा है। तज्जियों के मुताबिक ये इख्तलाफात नेटो के अंदर भी नई पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। एशिया में मुमकिन बड़ी तब्दीलियाँ। चीन, ताइवान और जापान की तैयारी। अगर यूरोप में जंग छिड़ती है तो चीन के ताइवान पर इकदाम करने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। तज्जियाकार कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के मसरूफ़ होने की सूरत में चीन इस सूरत हाल को मौका समझ सकता है। ताइवान के दिफा में जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। अमरीकी दबाव कम होने की सूरत में एशिया पैसिफिक खित्ते में बड़ा फौजी बहरान पैदा कर सकता है। इलाकाई ममालिक इस मुमकिन महाज अराई पर गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के रास्ते होने वाली मंशियात स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहा है। वेनेजुएला की सूरत हाल अब ज़मीनी कार्रवाई के करीब पहुंच चुकी है। वाज़ेह है अमेरिका ने हालिया दिनों में वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ कब्जे में लेने का भी दावा किया, जिस पर कई बरसों से पाबंदियां आयद थीं। अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ तनाव। प्यूटन का वेनेजुएला की हमायत का ऐलान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को वेनेजुएला के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है। क्रेमलिन के मुताबिक हमायत का ये आदा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक फ़ोन कॉल पर किया है। दोनों मुल्कों के सदरों के दरमियान ये फ़ोन कॉल उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल से एक ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात की पेचीदगी का नया इजहार है। बरतानवी फ़ौज में बड़ी तब्दीली। बरतानवी अफवाज में बड़ी तब्दीलियां करते हुए तमाम इंटेलिजेंस सर्विसेज को एक ही प्लेटफार्म के तहत मुत्तहिद करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वजारत दिफा ने मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस सर्विसेज को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने का फैसला करते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज की तश्कील का ऐलान कर दिया।
اس نئے سسٹم کا مقصد برطانیہ کے مخالفین کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے بہتر حکمت عملی بنانا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کے جہازوں اور صدر کے خاندانوں کے افراد پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب تیل بردار جہاز پر قبضے کے بعد 6 بحری جہازوں اور وینزویلا کے صدر کے خاندان کے 3 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پابندی کی زد میں آنے والے بحری جہاز کا تعلق وینزویلا سے ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اس اقدام کی وجہ غیر قانونی تیل کی تجارت روکنے کو قرار دیا۔ امریکہ نے ڈونباس میں آزاد اقتصادی زون بنانے کی تجویز دے دی۔ زیلنسکی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ڈونباس میں آزاد اقتصادی زون بنانے کی تجویز دی ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ یوکرین اس علاقے سے دستبردار ہو جائے۔ زیلنسکی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ امن منصوبے سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ جب تک اس بات کی ضمانت نہ دی جائے کہ روسی فوج یوکرینی انخلا کے بعد اس علاقے پر قبضہ نہیں کریں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دبئی اسرائیلی شہریوں کا تیزی سے ابھرتا ہوا پسندیدہ اور محفوظ ترین سیاحتی مرکز۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی اسرائیلی شہریوں کے لیے تیزی سے سب سے پسندیدہ اور محفوظ سیاحتی مقام بن کر ابھر رہا ہے۔ صرف نومبر 2025 میں 1 لاکھ سے زائد اسرائیلی سیاح دبئی پہنچے، جبکہ اکتوبر میں یہ تعداد 99,000 رہی۔ اس مدت میں امریکہ کا سفر کرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 72,000 تھی۔ رپورٹ کے مطابق دبئی کو دیگر بڑے عالمی شہروں کے مقابلے میں اسرائیلیوں کے لیے زیادہ محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔